हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी बुक से इनवर्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 का हल देखेंगे। और यह कहना चाहेंगे कि यदि आप इस चैप्टर के कंसेप्ट को नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यदि देख लिए हैं तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन के लिए बोल रहा है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि निम्नलिखित जो फंक्शन दिया हुआ है उसको सिंपल फॉर्म में यानी कि छोटा फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो छोटा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जैसे देखिएगा आपको tan इनवर्स tan x हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी बुक से इनवर्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 का हल देखेंगे। और यह कहना चाहेंगे कि यदि इस चैप्टर के कंसेप्ट को आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यदि देख लिए हैं तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। देखिए यहाँ 9 नंबर में बोल रहा है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। निम्नलिखित फंक्शन जो दिया हुआ है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ tan इनवर्स है। अगर यहाँ भी tan आ जाएगा तो उसका एंगल बाहर निकल जाएगा। आपको यह फॉर्मूला कंसेप्ट के द्वारा मिला होगा, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x। ठीक है, तो tan इनवर्स tan x के रूप में होता है तो उसका एंगल बाहर निकल जाता है। जैसे इसमें x है तो x बाहर निकल गया। अगर यहाँ tan इनवर्स दिया हुआ है ये भी tan आ जाए तो उसका एंगल बाहर हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में चला जाएगा। यहां देखिए आपको tan का फॉर्मूला एक जानकारी होना चाहिए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। यहां देखिए आपको ऊपर x दिख रहा है तो x के जगह पर क्या होगा कि यह tan होगा, तो साइन बटा cos। अब देखिए कैसे, तो यह साइन अगर मानते हैं तो यहां पर a को कुछ नहीं मानिएगा, क्योंकि जब मानिएगा तो a के साथ में मानिएगा जो भी फंक्शन माने। यह a है मतलब 1 है, 1 माइनस अगर इसको साइन मानते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर कैंसिल होगा रूट से तो साइन बाई cos आ जाएगा tan, यानी कि साइन मानना है x को। तो यहाँ a के रूप में दिख रहा है, तो हम जब मानेंगे ऐसे या रखेंगे पुट x इक्वल टू, तो यहाँ a है तो हम a मानेंगे a साइन थीटा, a साइन थीटा। अब क्या करना है, हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा a साइन थीटा इक्वल टू x, साइन थीटा इक्वल टू x बाई a, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a निकल गया। अब क्या करते हैं, x का मान रखते हैं, तो रख दीजिए यहाँ पे tan इनवर्स x का मान हो जाएगा a साइन थीटा बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस यहाँ x स्क्वायर है तो x का मान a साइन थीटा है, तो यहां पर जब x स्क्वायर निकालेंगे तो यह बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिएगा आपको इसमें से एक कॉमन हो रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए। tan इनवर्स a साइन थीटा बटा रूट अंडर a को बाहर निकाला, a स्क्वायर को बाहर निकाला जाए मतलब रूटे में इसके बाहर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स a साइन थीटा, a साइन थीटा बटा a स्क्वायर रूट में है
तो रूट से बाहर निकलेगा तो सीधा ए निकल जाएगा, यानी कि ए और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि tan इनवर्स, अब a से a को कैंसिल कर लिया जाए। ठीक है, यह बचेगा आपका साइन थीटा बटा रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि tan इनवर्स क्या आ गया, साइन बाई कॉस का फॉर्मूला बताया वहां पर आ गया क्या चीज, tan थीटा। तो आपका यहां पता है आपको कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। तो थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में दिया है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू बटा a क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। आपको इस रूप में कोई tan का फॉर्मूला पता होगा, जैसे tan 2x का और tan 3x का। ठीक है, तो देखा जाए यहां पे, तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x, जो इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो आगे देखते हैं tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan qx बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। देखिए यहाँ पे tan को अगर x मानते हैं, a को ध्यान से हटा दीजिएगा, तो 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो उसी रूप में दिख रहा है 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, a को छोड़ करके, क्योंकि आपको बताए हैं जब a के फॉर्म में होगा तो आप पता कर लीजिए क्या पुट करें, उसके बाद से उसके साथ a लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आइए आपको दिख रहा है कि tan पुट करें, हाँ तो पुट कीजिए, पुट x इजिकल टू tan थीटा और यहां a लगा दीजिएगा। ठीक है, अब थीटा का मान निकाल लिया जाए, a tan थीटा इजिकल टू x tan थीटा इजिकल टू x बाई a, थीटा इजिकल टू tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, तो थीटा का मान tan इनवर्स x बाई a हो गया और x का मान a tan थीटा हो गया, और यहाँ x स्क्वायर का और x क्यू का भी मान पुट करना है। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि x स्क्वायर के लिए ऐसे ही कर लेंगे, x स्क्वायर के लिए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, और x क्यू के लिए यहाँ क्यू हो जाएगा, यहाँ भी क्यू हो जाएगा। आइए यहाँ पे tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू x का मान क्या है, a tan x माइनस यहां पर x क्यू है तो सब क्यू में हो जाएगा, a क्यू और tan क्यू थीटा। ठीक है, बटा यहां हो जाएगा आपका a क्यू माइनस 3a इंटू स्क्वायर वाला चाहिए तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसको कुछ यहां सॉल्यूशन दिख रहा है, सॉल्यूशन कर लिया जाए, tan इनवर्स a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3a tan, ओ सॉरी यहां x नहीं होगा थीटा होगा, 3a tan थीटा माइनस a tan q थीटा बटा a क्यू माइनस 3a क्यू, a के पावर 1 और 2 a क्यू और tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे a क्यू इसमें भी है और a क्यू इसमें भी है, इसको कॉमन कर लेंगे, यहां भी a क्यू और यहां भी a क्यू, ऊपर और नीचे कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स
ए क्यू कॉमन करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाटा, फिर नीचे भी ए क्यू कॉमन करेंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां देखिए बाबू, ए क्यू से ए क्यू जब कैंसिल हो जाएगा तो यहां हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यह किसका फॉर्मूला हो गया, तो tan 3x का यानी कि थीटा में है तो tan 3 थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा यहां पर tan 3 थीटा, क्या निकलेगा बाहर, 3 थीटा बाहर निकलेगा तो 3 थीटा यानी कि 3 और थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए रहा होगा आपका आंसर। ठीक है, आइए अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है। इसके लिए बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में प्रत्येक का वैल्यू फाइंड करें। यह है जो क्वेश्चन मेरा है, वैल्यू बेसिस फार्मूला है, आपको वैल्यू याद होना चाहिए, sin 0 sin 30 sin 45 sin 60 इस तरह करके टोटल मान आपको याद होना चाहिए, तो यह मैथ बन पाएगा। ऐसे इसमें tan cos और sin सबको दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए यहां से सोल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में देखिएगा, पहले आप देखिए यहां पे, पहले आपको पता है कि सबसे पहले सबसे छोटा क्वेश्चन काम करते हैं, तो सबसे छोटा क्वेश्चन में कौन है, 2 sin इनवर्स 1/2 है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर tan इनवर्स 2 cos 2 मल्टीप्लाई sin इनवर्स 1/2, मतलब sin कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो sin में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 का रेडियन बनाना आपको सिखाए थे, 30 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, यह चल जाएगा कहां, रेडियन में, तो 0 से 0 3 6 जा 80, क्या निकलेगा आपका पाई बाई 6, तो यहां रखिए पाई बाई 6, फिर इसे कट कर लीजिए 2 3 जा 6, अब यहां आइएगा tan इनवर्स 2 cos क्या हो जाएगा पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 के कहां आ गया, 3 6 जा 18 यानी कि 60 डिग्री के रूप में आ गया, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आइए लिखते हैं यहां पे tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई और cos 60 का वैल्यू क्या होगा, जो sin 30 का होता है वह cos 60 का होता है, तो sin 30 का 1/2, तो cos 60 का हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अब क्या हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स यहां पर क्या बचा 1, तो आप बताइए tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, आपको पता होगा कि tan 45 का मान 1 होता है, तो 45 का रेडियन क्या होगा, आइए 9 से 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18, फिर 5 4 जा 20, क्या निकला पाई बाई 4 निकला, तो tan में 1 कितना डिग्री का मान, तो आपका 45 का और 45 का रेडियन हो गया पाई बाई 4, जो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है, तो 12 नंबर के लिए देखिए यहां बाबू tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a दिया हुआ है, इस फॉर्म में आपको एक फार्मूला याद होगा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, और
सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ x है तो पाई बाई 2 हो जा रहा है, यहाँ a है तो यहाँ भी पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। कॉट इनवर्स टेन इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, तो टेन इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो कॉट इनवर्स या पाई बाई 2 होगा और आपको कॉट इनवर्स पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2, पाई का मान कितना होता है आपको पता होगा, 180 बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 19, यानी कि कॉट 19 का मान क्या होता है, कॉट 19 का। तो आपको पता होगा कि tan 19 का मान होता है इंफिनिटी, तो cot 19 का क्या होगा उसका अपोजिट, तो इंफिनिटी का अपोजिट क्या होता है 0, तो cot 19 का मान कितना हो जाएगा 0, तो cot पाई बाई 2 का भी मान हो जाएगा 0, जो कि आंसर होगा इसका। ठीक है।